अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। पिछले वीक बल्कि इसी वीक में अगर आपने शोज़ देखे होंगे, उम्मीद है रेसिपीज़ देखी होंगी, उसके बारे में फ़ीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लगी, कोई चेंजेस, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके लिए शो में बनाएं, ज़रूर हमें मतलब कीजिए, कॉल कीजिए। नंबर्स आपके पास स्क्रीन पे चलते रहते हैं सारे प्रोग्राम में। और मुझे खुशी होगी आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ बनाएं, अदरवाइज़ मैं अपनी ज़ाती रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ तो बना ही रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बेकिंग भी होगी, इसमें सूप्स भी होंगे, ड्रिंक्स भी हैं, मौसम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। ख़ास तौर पे किस चीज़ का मौसम है, सब्जियों का, फलों का, सी फूड में कौन सी मछलियाँ और कौन से झींगा अवेलेबल है, उसके बारे में भी आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरे शो में कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपको कुकिंग के साथ साथ ऐसी बेसिक माइनर इन्फॉर्मेशन देते जाएँ ताकि आपकी कुकिंग ईजी हो जाए और आपको रेसिपीज़ फॉलो ना करना पड़े। बहुत सारी ख़वातीन कोशिश ये करती हैं कि सारी रेसिपीज़ लिखती हैं। जिस लेवल पे हम लोग काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, हमारा काम रेसिपी से रिलेटेड इतना नहीं है जितना अमूमन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कुकिंग का। को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर आपके लिए कोई कुकिंग मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हर कुजीन जितनी भी हैं, चाहे वो टर्किश है, इटालियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, पाकिस्तानी है, इसकी बेसिक आइडियाज़ आपको समझ में आ जाएंगे तो फिर कुकिंग बहुत आसान है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है। ऑल्दो बहुत सारी ख़वातीन को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, कि मुझे पता है, ज़ाहिर बात है, जिस तरह जहेज़ में उनके साथ सामान आता है, ये कुकिंग भी उनकी जिम्मेदारियों में आ जाता है कि आपने खाना हर हालत में पकाना है। एनीवेज़ उसके फिर हम थोड़ा ज़रा कोशिश करते हैं कि ज़रा इसको जितना सहल ईजी कर सकें ताकि आपका काम आसान हो जाए। 2 रेसिपीज़ आज हम बना रहे हैं, रेशमी कबाब, रेशमी सीख कबाब, और साथ में ग्रीक बटर कुकीज़। सबसे पहले ग्रीक बटर कुकीज़ स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम मक्खन लेंगे। 1 कप मक्खन है, मक्खन को कोशिश करेंगे रूम टेम्परेचर पे आ जाए। साथ में 1 कप इसमें आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि इसमें लिक्विड इतना नहीं है। 2 अदद अंडे हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर लिक्विड कम होता है तो फिर ये चीनी घुलती नहीं है, और आप कभी भी जब इस तरह की मिक्स बनाएंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि इसमें आपकी जब कुकीज़ का मिक्सचर तैयार हो चुका होता है, हाथ से फील करेंगे तो उसमें चीनी आपको फील होगी। या आइसिंग शुगर बेस्ट है, अदरवाइज़ कैस्टर शुगर जो बारीक पीसी हुई चीनी होती है वो भी चल जाएगी, लेकिन नॉर्मल घर की जो चीनी है वो इसमें नहीं चलेगी। सो 1 कप मैदा, 1 कप मक्खन, 1 कप आइसिंग शुगर, 2.5 कप मैदा है, 2 अदद अंडे हैं, थोड़ा सा नमक है और थोड़ा सा वनीला एसेंस। सिंपल बेसिक कुकीज़ है। इसका आपको मैं आज तरीका एक और भी बताऊँगा। ये मिक्स बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर जब चाहे मेहमान आ गए, अपने घर के लिए बनाना है तो आपने सिंपल मिक्स निकाला, उसको काटा, कुकीज़ के शेप में आपको बताएंगे कैसे फ्रीज़ करते हैं इसको। और पकाना है इसका 12 मिनट है। 170 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे, 12 मिनट के लिए बेक करेंगे और कुकीज़ हमारी हो जाएंगी तैयार। तो सबसे पहला काम, मशीन ऑन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। बिस्किट मेरे ख्याल में जितनी ख़वातीन और हज़रात को कुकिंग का शौक़ है, बेकिंग का शौक़ है, दे शुड स्टार्ट विथ कुकीज़। बिस्किट सबसे आसान काम है, गलती के चांसेस ना होने के बराबर है। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपने केक बनाया, केक राइज़ नहीं हुआ, राइज़ हुआ तो बैठ गया। बेकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, जल्दी तैयार हो जाती हैं चीज़ें। बेकिंग में जितनी ख़वातीन बेकिंग करती हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब स्टार्ट करती हैं वो केक के साथ, और केक ऐसी चीज़ है कि बनाना आसान है, लेकिन हमारे पास जो अवन्स हैं वो अवन्स इस मयार की नहीं है तो वो आपको राइट बेकिंग की रिज़ल्ट दे सके। हमारे पास जो अवन्स हैं दे आर द बेस्ट। और अगर जिन लोगों को, ख़वातीन और हज़रात को बेकिंग का शौक़ है, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ख़र्चा करना है, क्योंकि महंगा शौक़ है, इसमें फ़ायदा नहीं है कि आप इतना ख़र्चा इसमें करें, मक्खन डालें, चीनी डालें, अंडे डाल रहे हैं और उसके बाद रिज़ल्ट वो निकले कि बंदा पूछना शुरू हो जाए कि यार ये क्या चीज़ बनाई है। उसकी वजह ये नहीं है कि आपकी रेसिपी गलत थी या आपने तरीक़ाकार गलत यूज़ किया। अवन जो है ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखेंगे कि आप कोई भी गलती इसमें कर भी बैठे, सही अवन, राइट टेम्परेचर जो है, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एक्शन बेकिंग को। और बेकिंग में अगर आपको जितना हम चीज़ों को हिसाब किताब से डालते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसका टेम्परेचर भी है। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा और इसको फेंटते चले जाएंगे। 1 अंडा शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे जब तक अंडा इसमें मुकम्मल तौर पे गायब ना हो जाए। तो मिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं आराम आराम से, और ख़ास तौर पे साइडें जो हैं इसको आप कुरेते जाएं ताकि सारा मिक्स तैयार हो जाए। तो ये अगर आपके पास कोई बिल्कुल गैर गुजरा अवन भी है, बिस्किट्स आप अच्छे बना लेंगे। बिस्किट्स के मैं गारंटी करता हूँ। मिक्स का ख्याल रखें, जो चीज़ें हम जिस तनासुब में शामिल कर रहे हैं वो अहम है, उसके बाद काम बहुत आसान। 1 अंडा देखें जैसे इसमें शामिल हो गया, मिक्स हो गया। अब इसमें दूसरा अंडा, इसको मिक्स करेंगे
अच्छी तरीके से, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, जब तक अंडा इसमें फील ना हो, दिखे ना अंडे का मिक्स, अंडे का जो शेप है या जो वो जो उसका जो लिक्विड है, उस वक्त तक आपने इसको मिलाते रहना है। और आखिर में आपने इसको खूब अच्छी तरीके से साइडें छुड़ा के, साइडों में भी अगर थोड़ा मक्खन लगा हो मिक्स होने से बच गया है तो उसको आप मिला लें एक दफ़ा। उसके बाद इसकी स्पीड हम बढ़ाएंगे और हैंड ब्लेंडर की अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया फाइनली। और बस इसके बाद हम मशीन एक दफ़ा बंद कर दूँ और हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अच्छा, वनीला एसेंस बहुत शामिल नहीं करना है, इसका टेस्ट थोड़ा बिटर होता है, कड़वा होता है। इसको अगर चख के देख लें तो थोड़ा सा शामिल करना पड़ता है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। ज़्यादा शामिल करेंगे तो ये कड़वाहट इसमें आ जाएगी और थोड़ा ज़्यादा इसका एसेंस वाली खुशबू हो जाएगी, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं फील होती। सिंपल मिक्स किया, उसके बाद मशीन को करेंगे बंद और दैट्स इट। अच्छा, बिस्किट या केक का कोई भी मिक्स बना रहे हो, एक चीज़ ध्यान में रखना है आपने कि इसके मिक्स को अपने हाथ से मिलाना है, कभी भी इसको मशीन से नहीं मिलाएंगे, अदरवाइज़ ये ओवर मिक्स हो जाता है। हाथ से मिक्सिंग जो है वो लाइट मिक्सिंग होती है, प्रॉपर तरीके से मिक्स होता है। अगर आपने इसको मशीन से मिक्स किया, ये ओवर मिक्सिंग की वजह से भी बिस्किट खस्ता और करारे नहीं बनेंगे और थोड़े हार्ड हो जाएंगे। चलें जी, ये लिया, ये 2.5 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है और 1 कप मक्खन था, 1 कप आइसिंग शुगर था, 2 अदद अंडे थे। थोड़ा सा इसमें हम नमक शामिल करेंगे इन केस अगर ये मक्खन जो था ये सॉल्टेड ना हो। अगर सॉल्टेड है, जो मेरे पास सॉल्टेड आया हुआ है, तो फिर इसमें नमक शामिल नहीं करेगा। अगर अनसॉल्टेड यानी बगैर नमक मिला मक्खन आप इस्तेमाल करें तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा, वो भी चुटकी भर, ज़्यादा नहीं नमक। अच्छा, मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करके मिलाते जाएंगे, सारा मैदा एक साथ शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैदा शामिल किया, मिलाते गए और जहन में रखिएगा हाथ से मिलाना है, मशीन मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। मशीन मिक्स जो है उसको ओवर मिक्स कर देती है और ओवर मिक्सिंग की वजह से ये बिस्किट बन तो जाएंगे लेकिन क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे, थोड़े हार्ड बनेंगे। केक भी इसी तरीके से आपने मिक्स करना है और बिस्किट के मिक्स को भी थोड़ा थोड़ा मैदा मिलाते जाएं। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, जो कि बड़ा यूनिक तरीका है। यानी इस मिक्स को आप बनाने के बाद फ्रीज कर सकते हैं इस मिक्स को, और ये मिक्स आपका 2-3 महीना फ्रीज़र में चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा। और जब आप चाहेंगे निकाला, बिस्किट बनाए और बेक कर दिए। सो इसका सबसे आसान तरीका। अच्छा, इन्हीं बिस्किट्स को अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें चॉप किया हुआ इसमें शामिल कर देंगे, मूँगफली, तो ये पीनट बिस्किट कुकीज़ बन जाएंगे। ये बेसिक मिक्स है कुकी का। उसके बाद अगर आप इसमें आलमंड शामिल कर देंगे तो ये आलमंड कुकीज़ बन जाएंगी। और बहुत सारी किस्म के नट्स और सीड्स हैं, किशमिश शामिल कर सकते हैं, वॉलनट शामिल कर सकते हैं, तो ये वॉलनट कुकीज़ भी बन जाएंगी। सो ये बेसिक मिक्स है, इसको आप फ्रूट कुकी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। अच्छी तरीके से पहले मिला लें। ये देखिए मैदा सारा इसमें से मिल गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा काम ये कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रहा हूँ, हल्का सा हार्ड हो जाए और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको इसका रोल करके इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ग्रीक बटर कुकीज़। अच्छा, मक्खन 1 कप, पिसी चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, नमक 1 चुटकी। लीजिए वापस आ गए और जो मिक्स था कुकी का वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। हम ज़रा उसको निकाल लेते हैं, पहला काम उसका कर लेते हैं। उसको हम फ्रीज़र में वापस रखेंगे। आपको उसका रोल बनाने का पहले तरीका दिखाते हैं। उसके लिए हमें एल्युमिनियम फॉइल चाहिए और एल्युमिनियम फॉइल का मैं इतना टुकड़ा यहाँ पे रख देता हूँ। मिक्स निकालते हैं। इसको मैंने फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि थोड़ा सा ज़रा जम जाए। ये हो गया। और जब भी इस तरह के मिक्स को आपने जमाना हो तो जहन में रखिए कि उसको इस तरह फैला दें तो बड़ा क्विकली जम जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। तो एक तकरीबन थोड़ा बहुत सेट हो चुका है और अब हम इसको एक एल्युमिनियम फॉइल पे लगा के इसको दोबारा फ्रीज़ करेंगे। इसको कुकी का शेप देंगे। कुकी कटर से भी बना सकते हैं, लेकिन कुकी कटर से भी सबसे आसान तरीका ये है, आपने सिंपली ये लिया एल्युमिनियम फॉइल और इसके ऊपर ये मिक्स हम डालेंगे सारा का सारा। एल्युमिनियम कुकी कटर से भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये भी एक बहुत आसान तरीका है जो पहले शायद आपने ना देखा हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें कि इस तरीके से भी आसानी से कुकीज़ बन सकती हैं। सारा मिक्स निकाला और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
कि ये आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल में इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसको आराम से 2 से 3 महीना फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो निकाला, थोड़ी देर के लिए किचन में रखा, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा आया, थोड़ा सा नरम कंप्लीटली नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए ताकि इसको कुकी के शेप में आप काट सकें। और इसके बाद आपने इसको कुकी के शेप में काट के और सिंपल बेक करना है 15 मिनट के लिए। ओवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 170 डिग्री पे। इसको हमने स्प्रेड आउट किया इक्वली, बस इसके बाद ये आ गया। ये देखिए सिंपली इसको ये किया और ये जो साइड्स हैं ये इसकी आपने थोड़ी सी ज़रा दबा देंगे ताकि कुकी की शेप बन जाए राउंड, और फिर आपके लिए काम हो जाएगा बहुत आसान। ये देखिए इसको आराम से रोल करते गए, ये पूरा रोल किया। इसके बाद आपने इसकी साइड को यहाँ से थोड़ा सा प्रेस किया, यहाँ से थोड़ा सा प्रेस किया और ये देखिए ये पूरा सिलेंडर टाइप का बन गया। दैट्स इट। इसके बाद आपने इसकी साइड्स को इस तरह फोल्ड किया और ये वापस चला जाएगा फ्रीज़र में। ये थोड़ी देर के लिए सेट होगा। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल छुरी से इस तरह काटेंगे और ट्रे में रखेंगे और ये बेक हो जाएगा। इसी कंडीशन में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर अप टू 3 मंथ्स। निकाला आपने इसको फ्रोज़न ही हालत में इसको काटा, ट्रे के ऊपर रखा, जैसी थोड़ी सी नरम हुई बेक कर दिया 12 मिनट। मेहमान आ रहे हो, घर के लिए बनाना हो, फ्रेश बेक कुकीज़ का कोई सानी ही नहीं है। ये सिंपल रोल हमने इसको वापस रख देते हैं फ्रीज़र में और ये थोड़ा सा ज़रा जम जाए फिर हम इसकी काम की तरफ आते हैं। अब आ जाते हैं हमारे रेशमी कबाब की तरफ। अच्छा, रेशमी कबाब के लिए आपको बहुत सारे लोगों को कोयला और ग्रिल की ज़रूरत पड़ती है। मुश्किल काम है बहुत। जिन लोगों को शौक़ है वो रेगुलर करते हैं, जिन लोगों को शौक़ नहीं है, कुछ लोगों के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, जैसे अपार्टमेंट में रह रहे हैं या छोटे घर हैं, वहाँ पे कोयला का काम करना बहुत ही मुश्किल काम है, धुआं बहुत हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका, यहाँ पे हमने कोयले का एक पीस रखा हुआ है जिससे हम इसको स्मोक फ्लेवर देंगे और इसी चूल्हे पे, इसी आग पे हम सीख कबाब बनाएंगे। अच्छा, सीख कबाब के लिए सबसे पहला काम, इसके इंग्रेडिएंट ले लेते हैं और इंग्रेडिएंट के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो चिकन का कीमा, आप चाहें तो बीफ के कीमे के साथ और मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के कबाब भी बन सकते हैं बहुत मज़े के। साथ में इसमें 1 पाव हमने शामिल कर दिया बीफ फैट बहुत ज़रूरी है। घर में जब आप कबाब बनाते हैं तो इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है कि जी ड्राई हो गए। ड्राई इस वजह से होते हैं, बाज़ार में जितना आपको कबाब खाते हैं ये सब में 30% कम से कम चर्बी डलती है। यानी 1 किलो में 700 ग्राम गोश्त, 300 ग्राम चर्बी, ये रेशो है नॉर्मल। जो आप बर्गर खाते हैं बाज़ार में बहुत सारी जगहों पे, इनके यहाँ भी ये रेशो है। अच्छा बर्गर बनाना है तो 30% फ़ैट आपको ज़रूर डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ बर्गर ड्राई हो जाएगा। कबाब में दूसरा मसला है, जो कबाब टूटते हैं उसकी भी वजह होती है कि उसमें फ़ैट नहीं होता। अगर फ़ैट आप डालेंगे तो ये कबाब को जोड़ के रखेगा। ये आ गया 4 खाने के चम्मच इसमें लहसुन आ गया, 4 खाने के चम्मच इसमें अदरक आ गया, साथ में इसमें 1 अदद प्याज की क्वांटिटी में देख लूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कहाँ गया प्याज 2 अदद है। अच्छा, जब भी प्याज इस्तेमाल करेंगे, प्याज का पानी होता है काफ़ी सारा और उसको, और प्याज के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक तरीका तो ये है कि प्याज को आप पीस लें और उसका पानी पूरा निचोड़ के फिर इसमें डालें। दूसरा हमारे पास एक जुगाड़ है और वो जुगाड़ ये कि इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल दें, तो इससे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और जो पानी इसका है प्याज का वो ये ब्रेड क्रम्ब जज़्ब कर लेगा। ब्रेड क्रम्ब की मिकदार इसमें है 1 कप ब्रेड क्रम्ब डालें। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा, ये जितनी भी अभी आप आगे रेसिपीज़ मेरी देखेंगे इसमें धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला जब भी पिसेगा वो ताज़ा भुना हुआ और कुटा हुआ, कच्चा ज़ीरा नहीं डलेगा, पाउडर्ड ज़ीरा नहीं डलेगा। जो पहले से पिसा होता है उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, फ़ायदा नहीं डालने का, मतलब लिटरली कोई टेस्ट नहीं आएगा। और सफ़ेद ज़ीरा इसमें 2 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें 2 खाने के चम्मच आ गया। 1 खाने का चम्मच इसमें आ गया गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें आ गया नमक और सफ़ेद मिर्च इसमें आएगी, सफ़ेद मिर्च, पिसा ज़ीरा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच ये आ गया। साथ में हरी मिर्चें हस्बे बर्दाश्त, जितनी स्पाइसी आपको खाना है उसके हिसाब से इसको आप सेट कर लें। अच्छा, दूसरी सबसे अहम चीज़, जितनी घर में आप लोग कुकिंग करते हैं और जितने घर में आप लोगों के पास किचन इक्विपमेंट्स हैं, ग्राइंडर, ब्लेंडर वगैरह, सब बहुत अहम है। इस जैसी मशीन कोई और अहम नहीं है। आपको बताते चलें कि कीमे की मशीन, कीमा जो है ये हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था। बाहर मुल्क में एक दफ़ा जॉब करने का तजुर्बा हुआ, वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर आके सबसे वाहिद चीज़ का सैंपल लेके जाता था, वो होता था कीमे का।
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन होती है। और बाज़ार में अगर आप कीमा मशीन से पिसवाते हैं तो वो मशीन जो है सुबह 7-8 बजे वो काम शुरू करती है और उसके बाद वो सारा दिन चलती रहती है, उसमें वो कीमा लगा रहता है। और वो कीमा जब आप पिसवाते हैं तो वो भी सारा आपको उसी तक कंडीशन में मिल जाता है मिक्स होके, और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। चलें जी, अब हमने मशीन ऑन करनी है और इसकी पिसाई शुरू करेंगे। बल्कि एक टाइम ये कर लेते हैं कि इसको हम थोड़ा स्मोक फ्लेवर अभी से दे देते हैं, फिर हम इसकी पिसाई कर लेंगे। सो ये एक बॉल रख दिया और ये कोयले का पीस रखा और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर ऑयल और इसको हम कर देते हैं कवर। और हमारे साथ कॉलर भी हैं माहीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। जी वालेकुम। कैसी माहीन आप? माहीन नहीं, नाहिद। नाहिद, सॉरी। जी। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको मसाला चैनल पर देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है हमें। तो भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। और मैंने आपका स्टू बनाया था जो भी आपने बनाया था ना मंडे को। मेरा स्टू? जी नहीं, मैंने मटन स्टू बनाया था। ठीक है, कैसा बना? बहुत मजे का बना, सबको बहुत पसंद आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त बनी आपकी रेसिपी, बहुत ज्यादा। थैंक और यू। बस तारीफ तो क्या ही करूँ मैं आपकी। मैं Thank you आपको so बहुत much. अच्छे से देख रही हूँ। Thank you आपकी so हर much. चीज बहुत अच्छी होती है। Thank और you. मुझे एक फरमाइश करनी थी। जी हुकुम। ये मुझे आपको बनाना सिखा दीजिए मसाला डोसा। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाते हैं। ठीक है जी जी। और बस बहुत जबरदस्त अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अल्लाह आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देखें, अब इसमें सबसे अहम चीज़ धुआं नहीं है। ये अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है और आप घर में नॉर्मली इस तरह के खाने बनाते हैं तो इसमें इसका स्मोक ऑयल बना लें आप। ये जो इसमें हमने ज़्यादा ऑयल डाल दिया है, इसमें सही मानों में स्मोक का फ्लेवर होगा। ये ऑयल की शीशी बना के मैंने घर में यही किया हुआ है। ये शीशी बना के ऑयल आप फ्रिज में रख दें या बाहर छोड़ दें, ख़राब नहीं होगा। और जब आपने कोई इस तरह की डिश बनानी हो जिसमें स्मोक फ्लेवर आपको चाहिए हो, आप सिंपली इसमें ये शामिल कर दें और ऑयल, और आपको स्मोकी फ्लेवर दे देगा। अब इसका हमने पीसना है, इसको 2 दफ़ा पीसेंगे मशीन से। और इस तरह मैंने आपको बताया कि कीमे की मशीन सबसे अहम है। फूड बॉर्न डिजीज़ जो खाने से आपको लगती है, उसमें सबसे अहम किरदार कीमे का, मशीन का। अच्छा, इसकी जो आप बॉडी देख रही हैं ये सारी एल्युमिनियम है। बाज़ार में जब आप मशीन से कीमा में निकलवाते हैं वो है लोहे की, उसमें लगा होता है जंग और बहुत ही ख़तरनाक है। ये फूड ग्रेड एल्युमिनियम है सारी बॉडी इसकी, इसको जंग भी नहीं लगेगा। इसका ब्लेड, इसकी ये बॉडी, ये सारी की सारी एल्युमिनियम की है। इसका फ़ायदा ये होता है, मैं मशीन नहीं बेच रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जब आप कभी ख़रीदने जाएंगे ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा। पहले नहीं आती थी, अब रेगुलरली जितनी मशीनें ज़्यादातर आती हैं सारी फूड ग्रेड एल्युमिनियम है। इससे आपकी बहुत सारे घर में जो बच्चों की बीमारियां हो जाती हैं, पेट का दर्द, ये मेजॉरिटी कीमे का इसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें और नुकसान ये है कि कीमे से आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं पेट की, जो पेट के अंदर छुपी हुई है अरसे से, और फिर 6 महीने बाद, साल महीने बाद निकलेंगी और फिर आपको तंग करेगी। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं और अब इस कीमे की हम पिसाई करते हैं। कबाब बनाना बहुत आसान होगा, मिनटों में तैयार हो जाएंगे। सिंपल ये मशीन ली और उसके बाद इसकी हम पिसाई शुरू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आ जाएंगे तो ये पिस चुका होगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में भी रखेंगे, थोड़ा ठंडा होने के लिए, तो फिर इसी सीखों से गिरेगा नहीं, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। रेशमी सीख कबाब। अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, बीफ फैट 200 ग्राम, प्याज दरमियानी 2 अदद, लहसुन 1 और 4 खाने के चमचे, अदरक 1 और 4 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप। जी वापस आ गए और सीख कबाब, रेशमी कबाब का हमने मिक्स फ्रीज़र में रखा हुआ है। एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, जिन लोगों को बारबेक्यू शौक, मुझे तो बहुत है, मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में 1 से कम 1 दफ़ा, अदरवाइज 2 दफ़ा। थोड़ा ख्वारी वाला काम लगता था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बहुत मज़े का है। थोड़ी सी अगर आपके पास जगह है, छोटी सी गैलरी वगैरह में भी काम हो सकता है, और छोटी सी पिट आपको चाहिए यानी बारबेक्यू की, थोड़ी ढंग की बनवा लें अगर आपको बहुत शौक है, अदरवाइज़ तो गल जाती हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर बड़ी ईद आ रही है तो बड़ी ईद में ख़रीदी जाती हैं। 2 दफ़ा बारबेक्यू बनता है, फिर कहीं साइड पर पड़े पड़े बारिशों में, धूप में वही सड़ जाती है। लेकिन शौक़ है तो बेहतरीन चीज़ ख़रीद लें, रखें अपने पास। और
बहुत मज़े की कुकिंग है और बहुत हेल्दी कुकिंग कहलाती है। इसमें चूँकि मुर्गन नहीं होती, ऑयल का इस्तेमाल कम होता है, भी जो हमने इसमें फ़ैट इस्तेमाल की ये पकने के दौरान काफ़ी हद तक इसमें से गिर जाता है। तो ये काफ़ी हेल्दी कुकिंग भी कहलाती है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। अच्छा, कबाब जो भी हम बना रहे हैं, आपको अभी हम कबाब जो है ये मैं आपको आधे पका के आपको दिखा देंगे कि आप इसको आधे पके हुए भी फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर जब चाहे निकाला उसको रीफ्राई किया, जिस तरह आमतौर पे बाज़ार में तैयार जो रेडी टू ईट फूड, ये जो रेडी टू कुक फूड होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन इसके लिए सबसे अहम चीज़, कीमे को आपने खूब ठंडा करना है। ये जब आप इसको कीमा निकाल लेंगे तो उसको फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें, कम से कम 3 से 4 घंटे इसको आप लगा रखें, फ्रिज में रखेंगे। जब ये स्टिफ़ हो जाएगा फिर ये कबाब गिरेंगे नहीं। अमूमन सबसे जो कॉमन शिकायत आती है वो ये आती है कि कबाब अभी आपने सीख में पिरोए नहीं, पकने के दौरान ही उलट के गिर गया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, एक तो जो चीज़ें हमने मिलाई हैं ये थोड़ा ज़रा यकजान हो जाए, और दूसरा जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये कबाब गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, अगर कबाब की क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा है और आप चूल्हे के पास काम कर रहे हैं तो कबाब का मिक्स कम निकालें, कबाब बनाते जाएं और बकिया मिक्स फ्रिज में रखें। और इनकेस अगर आपने सारा मिक्स निकाला हुआ है और गर्म हो गया है तो उसको वापस फ्रीज़र में रख दें, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए, इसके बाद निकाल के इसको आपके इसके कबाब बना सकते हैं। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं होगा तो मैं निकाल लेता हूँ चिकन का मिक्स, और ये अभी तो बिल्कुल ही अच्छा, ये चिकन के कबाब गिरना के चांसेस कम होते हैं, बीफ के बहुत ज़्यादा। तो बीफ में तो आपने बहुत एहतियात करनी है। दूसरा, इसको आपने खूब बारीक पीसना है, यानी 2 से 3 मरतबा, 2 मरतबा हमने चिकन का कीमा पीसा है, इसका इतना चांस नहीं होता गिरने का, बीफ का गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो बीफ का कबाब के लिए आपको चाहिए कि आप इसको कम से कम 3 से 4-5 मरतबा बारीक पीसें तो सही कबाब बनेगा। आगे जाके इंशाल्लाह बीफ के कबाब भी बनाएंगे। और ईद आ रही है तो ईद में हम आपको बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की बीफ की रेसिपीज़ देंगे, उसी में हम आपको सीख कबाब भी बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ईद पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ बनती है बारबेक्यू में वो बीफ के सीख कबाब भी होते हैं। वो जब आएगा टाइम तो आपको तफसील से उसके बारे में समझाएंगे। हाथ गीला किया, उसके बाद ये इस तरह का एक गोला बनाया। अच्छा, कबाब को सीख पे लगाने का भी एक टेक्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं। आपने सिंपली इस तरह का गोला बनाया और इसके बाद हाथ से आपने ये देखें, ये 2 फिंगर्स और इसको आप स्प्रेड करते जाएंगे। देखें ये। अच्छा, कबाब गिरता कहाँ से? कबाब ये ओपनिंग से गिरता है, यहाँ से गिरता है। ये इसको आपको सील करने का तरीका भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपने इसको हाथ से शेप अप कर दिया, ये देखें, और ये देखते जाएंगे शेप कबाब की बिल्कुल यूनिफॉर्म हो। ये जो एज जहाँ से खुल रहा है कबाब, ये देखें, इसको आपने शेप सही तरीके से करना है और जहाँ पे एंड हो रहा है बस। इसके बाद ये चूल्हा ऑन किया और डायरेक्टली इसको आपने पकाना शुरू कर दिया। बेसिकली पूरे कबाब को इस पर पकाना नहीं है, हमने इतना करना है कि इसकी शेप बन जाए और उतार लेंगे। सो थोड़ा सा इसको पकाएंगे इसके ऊपर, फिर निकाल के आप इसको पैन फ्राई कर लें, बेक कर लें। एक दफ़ा इसकी शेप बन गई, टूटेगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको ज़रा शेप अप कर लें पहले, और कोशिश करें जब इसको आग के ऊपर पका रहे हैं पहले कोशिश करें इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, उसको पहले थोड़ा सा पकाएं, क्योंकि कबाब अगर आप सेंटर से पकाना शुरू हो गए चांसेस ये होते हैं, अभी मिक्स बहुत गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ये गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन चिकन का कबाब नहीं गिरता अमूमन, मेरे से नहीं गिरा। और दूसरा, इसमें जो ब्रेड क्रम्ब शामिल किया है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो भी इसको रोक के रखता है। और बीफ कबाब जब बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत तफसील से बताएंगे आपको चीज़ें। कबाब में मेरे ख्याल में चिकन के कबाब में सबसे ज़्यादा जो मशहूर है रेस्टोरेंट्स में हर जगह वो रेशमी कबाब है। और मेथड आपको बता दिया। इसमें से भी कोई चीज़ आपको लगता है कि आपने माइनस प्लस करनी है, उसमें से आप कर सकते हैं। प्याज का पानी हमने नहीं निकाला, आप देखें, हालांकि प्याज का पानी होने के बावजूद इसकी शेप और बिल्कुल ऐसा बना हुआ है कि ये ख़राब नहीं हुआ। बस इसको थोड़ा सा पकाया और ये लें। इसके बाद हमने सिंपली इस पहले जहाँ से कबाब रोका हुआ था उधर से इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे। ये थोड़ा सा और पका लेते हैं। अच्छा, जब भी कबाब बनाएंगे जिस सीख पे बनाया है उस सीख पे दोबारा कबाब फ़ौरन नहीं बनाएंगे, क्योंकि सीख गर्म होती है और ये दोबारा इस पे सीख पे अगर आप कबाब चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो गिरेगा गर्मी की वजह से। हमारे साथ कॉलर हैं फ़ातिमा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है फ़ातिमा? आपकी आवाज़ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। हेलो जी जी, अब आ रही है आवाज़? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। मेरे ख्याल में से आवाज़ का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है।
दोबारा ट्राई कर लेते हैं। एनीवेज ये नहीं जी, दोबारा फिर आपको दिखाते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है कबाब को सीख में पिरोने का तरीका। ये हाथ से आपने इसको, हाथ गीले रखे हमेशा, और इसको आप हाथ से ही इस तरह कबाब को बढ़ाते हैं। ये 2 उंगलियां, इससे आपने इसको इस तरह प्रेस करना है, और ये बिल्कुल बाज़ार में जिस तरह सीख कबाब मिलते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी शेप में। और ये किनारियाँ जहाँ से हैं इसको आपने हाथ से इस तरह सील कर देना है, और फिर वही वाला काम। बस सिंपली आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। ये आधे पके हुए हैं, इन्हीं को आप इसी तरीके से निकाल के प्लेट में, ट्रे में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर अबाउट गुड 2-3 मंथ्स, 2 महीने तक। और उसके बाद निकाल के इसको आप पैन फ्राई कीजिए, 10 मिनट पकाएं और ये तैयार है। अच्छा, आज की जो किचन हैक्स में हम आपको जो चीज़ बताएंगे वो फ्रीजिंग करने का तरीका, मसालों को ख़ास तौर पे। ये हमारे खानों में मसाला बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमारे चैनल का नाम भी मसाला इसी वजह से। और ये अगर आप इसमें मसालों को ऐसी जगह पे रखते हैं किचन में जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है और उसकी शेल्फ लाइफ बिल्कुल नहीं रहती, आप 2-2 साल मसाले स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास तो ऐसी है, मैं एक्सपेरिमेंट करके टेस्टेड ट्राइड आपको रिज़ल्ट बता रहा हूँ कि जब भी आप मसाला स्टोर करेंगे आप 2 महीने, 2 साल, 3 साल तक स्टोर कर सकते हैं। अलबत्ता कि स्टोरेज का आपको तरीका आता हो, एक दफ़ा उसको सही तरीके से स्टोर कर लें, फिर आप देखें कि आप का टेस्ट भी अच्छा आएगा इसका खानों का, और लंबे अरसे तक आपको मसाले ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और एक एक करके कबाब बनाएंगे। इसको सिंपली ये देखें, यहाँ से हिलाया और ये देखें ये पूरा कबाब आ गया। दैट्स इट। एक एक करके हम इसको निकालते जाते हैं, बनाते जाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। इसको पैन फ्राई करना है, और हमारी कुकीज़ अभी फ्रीज़र में रखी हुई हैं, थोड़ी देर और हार्ड हो जाए फिर उनको निकाल के उनको भी पकाते हैं। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। रेशमी सीख कबाब, अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, बीफ फैट 200 ग्राम, प्याज दरमियानी 2 अदद, लहसुन 1 और 4 खाने के चमचे, अदरक 1 और 4 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप। और हमारे रेशमी कबाब हो गए तैयार। थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ डन है, और थोड़ा सा ऑयल लिया पैन में, ज़्यादा ऑयल नहीं लेगा क्योंकि कबाब में ऑलरेडी बीफ की चर्बी है। और ये देखें, इसको आप एज इट इज़ बना के क्लिंग रैप करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आराम से आपके 2-3 महीने निकालेंगे जब चाहिए। ये लें, या ले आते हैं, ये लें। ये देखें, ये कबाब अभी हाफ डन से भी थोड़े से कम है, और इसको आप क्लिंग रैप करें, फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़र में आप आराम से 2-3 महीने निकालेंगे। निकाला, 10 मिनट पकाया और ये कबाब हो जाएंगे तैयार सिंपली। ये देखें, ये पैन आ गया, और ये अभी तकरीबन आधा किलो कीमे में 8 कबाब बनेंगे पूरे। और मैंने कुछ रोक लिए जो तैयार थे, वो आपको दिखा रहे हैं। सिंपल इसको हमने कोशिश करना है, एक ढक्कन इसका अगर मिल जाएगा ना, दैट विल बी ग्रेट। ये लें, ये भी ठीक, बस सही। इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच है, देखें, बिल्कुल धीमी आंच पे 10 मिनट पकाएंगे, हो जाएंगे तैयार। हम आ जाते हैं हमारी कुकीज़ की तरफ, बिस्किट की, और इसको निकाल लेते हैं और उसको बेक करते हैं। दैट्स इट। ये अभी भी थोड़ा सा नरम है, लेकिन इंशाल्लाह इसकी शेप कुछ ना कुछ निकल आएगी। बेकिंग टाइम इसका बहुत कम, टोटल 15 मिनट के 12 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। एल्युमिनियम फॉइल खोलते हैं और फिर इसका मिक्स निकालते हैं, और फिर इसको हम ये देखिए, यहाँ से भी खोला, आराम आराम से। ये देखिए, फर्स्ट क्लास। अब सिंपल नाइफ लेंगे, छुरी, और इसके हम रिंग में काट के। चलें जी, कॉलर से बात कर लेते हैं पहले। फ़राह है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़राह।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी क्या तबीयत हाल है आपकी? तुम्हारे? खैरियत से हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक? हाँ जी, आपके, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। बस आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। हाँ जी। आपकी तबीयत कैसी है? खैरियत से है? जी जी, सब खैरियत है। चलो, बेहतरीन बेहतरीन। आप बहुत सी अच्छी रेसिपीज हैं आपकी, होती सारी माशाल्लाह। चले, और हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू सो मच, बात थैंक यू सो मच, थैंक यू करके। सो मच। चलें जी। अच्छा जी, इसको जब तक हम कुकीज़ को शेप कर रहे हैं, और ये सिंपली देखें, इसको हमने 1-2 दफ़ा टर्न करना है, ज़्यादा नहीं, देखें बस। और इसी वजह से मैं कह रहा था आपको, इसकी आंच हमने बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि इसका कलर कंट्रोल में रहे। और ये पके हुए 10 मिनट इसको टोटल चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये कुकी की शेप दे के इसको, और ये चली जाएंगी बेकिंग में, अवन में, और दैट्स इट। चलें जी, चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ट्रे में हम इसको लगा के बेक करने के लिए अवन में रख देते हैं, और फिर आपको किचन हैक्स, मसाले कैसे स्टोर करें फ्रीज़र में फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो भी आपको बताते हैं। कहीं जाएगा पीरियड तक। रेशमी सीख कबाब, अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, बीफ फैट 200 ग्राम, प्याज दरमियानी 2 अदद, लहसुन 1 और 4 खाने के चमचे, अदरक 1 और 4 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप। तरकीब: बोल में कोयले और तेल के अलावा तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को कोयले का धुआं लगाएं, फिर सीखों की मदद से सीख कबाब बना लें। अब पैन में तेल शामिल करके 5 मिनट सीख कबाब फ्राई करने के बाद सर्व कर दें। ग्रीक बटर कुकीज़, अज्जा मक्खन 1 कप, पिसी चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, नमक 1 चुटकी। तरकीब: बोल में मक्खन और चीनी फेंटें, फिर बारी बारी अंडे डालकर मिक्सचर फेंट लें। अब वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें, फिर मैदा और नमक मिक्स कर दें। उसके बाद छोटे कुकीज़ बना के ट्रे पर रखें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक करके सर्व कर दें। अच्छा जी, कबाब हो गया हमारे तैयार, इसको निकाल के सर्व करते हैं। और जहन में रखिएगा, बर्गर पैटी बना रहे हो, बीफ की, चिकन की, मटन की, किसी भी चीज़ की, सीख कबाब बना रहे हो, कोई भी ऐसा आइटम जिसको आपको टूटने का खदशा हो, कोफ्ते बेस्ट हैं। ऐसे नरम और फर्स्ट क्लास बनेंगे कि जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि यार कोफ्ते टूट जाते हैं, नॉट एट ऑल। आप सिर्फ ब्रेड क्रम्ब इसमें शामिल करें, आप देखें कैसे बेहतरीन आपको किसी किस्म की और चीज़ें शामिल करने की सच उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे जाके इंशाल्लाह रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको दिखाते जाएंगे। कबाब वो कोफ्ते बिल्कुल नरम बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं, और 3-4 दिन तक अगर फ्रिज में भी पड़े रहे तब भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मसालों की तरफ। जो हम बात कर रहे थे कि मसाले कैसे आप स्टोर करें। नंबर 1, आपके पास फ्रीजिंग स्पेस कितनी है। हमारे यहाँ आमतौर पे फ्रिज का फ्रीज़र होता है, या वो दूसरा वाला वो जो संदूक, वो जो संदूक है वो तो किसी काम का नहीं है। पुराने ज़मानों में रेस्टोरेंट्स में आजकल ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह रखने के काम तो ठीक है, उसकी वजह है खाना आपका सारा का सारा जब नीचे दब जाता है उसको निकालना। फिर होता क्या है, फ्रीज़र जैसी थोड़ी देर के लिए खुला, उसके अंदर सारी गर्मी आती है, और अंदर जो भी थोड़ा बहुत फ्रीज़ हुआ होता है वो सारा का सारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और वो सारे चिपक जाती चीज़ें। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई नहीं जा सकती। तो कोशिश करें कि अपराइट फ्रीज़र लें जिसमें सांचे होते हैं, उसमें आप ट्रेज़ में चीज़ें तरीके से स्टैक करें। दूसरा, जब भी आप फ्रीज़ करेंगे किसी चीज़ को, जहन में रखिएगा कि आपने उसको मोटी थैली में पैक करना है, ये शॉपरों में नहीं। कोई भी चीज़, गोश्त है या सब मसाले हैं, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको फ्रीज़ करेंगे शॉपरों में तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। वो महीने 1.5 महीने के अंदर उसमें फ्रीज़र की एक स्मेल आ जाएगी, और वो बहुत बुरी स्मेल होती है। वो ओवरऑल आपके इसके जो भी चीज़ इसमें आप रख रहे हैं, मटन है, चिकन है, फ़िश है या मसाले हैं, वो स्मेल आ जाएगी। सो कोशिश करें मोटी थैली लें बाज़ार से जाके। मैं आमतौर पे बाज़ार में आसानी से मिल जाती, मोटी थैली लें, इसमें जो भी मसाला डालें उसको अच्छी तरीके से, बाज़ार में जो थैली आई है उसमें फ्रीज़ ना करें, उससे इसमें कन्वर्ट करें। रबड़ बैंड से इसको टाइट पैक करें, और थैली के अंदर जो एयर है, एयर निकालें।
होता क्या है, इसके अंदर जो एयर होती है, जो हम कोई भी चीज़ पैक करते हैं ना थोड़ा फूला हुआ है, वो एयर की वजह से वो सारा का सारा जो मसाला, जो भी चीज़ आपने रखी है, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। सो एयर जो आप देखते हैं ना बाज़ार में वैक्यूम पैक चीज़ें मिलती हैं, जो एयर बिल्कुल सक की होती है, ये वजह होती है कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। थैली में पैक करके रखें, फ्रीज़र में रखें, मसाला उतना निकालें जितना आप यूज़ कर रहे हैं, लाल मिर्चें भी, हल्दी भी, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला जो भी है। और पैकेट में अगर आप मसाला इस्तेमाल करें, पैकेट खुल गया, पूरा पैकेट आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो आप कोशिश करें कि वो पैकेट आप मस्ट इसको आप फ्रीज़र में रखें, खुला हुआ पैकेट को, उसको भी टाइट बंद कर दें। ये मसाले ख़राब नहीं होते, लेकिन ये मसाले उस टाइम ख़राब हो जाते हैं जब आप इसको लॉन्ग लाइफ इसकी नहीं रहती और वो आपने ऐसी जगह पे रखे हुए मसाले जो बिल्कुल चूल्हे के ऊपर है, वो सारी हीट उसके ऊपर लग रही है और मसालों की शेल्फ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये मसाले जब हम खाने पकाते हैं, इन सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है। लाल मिर्च डाल रहे हैं, उसका खुशबू जायका, हल्दी उसका खुशबू जायका, गरम मसाला स्पेशली ताज़ा नहीं पिसा हुआ, तो आप देखें कितना फ़र्क पड़ता है। अभी आप देखते हैं हम जितने शोज़ में चीज़ें आपको दिखाते हैं, ज़ीरा, धनिया मैं ताज़ा कुटवाता हूँ, ताज़ा पिसवाता हूँ। लाल मिर्ची नहीं पिस सकती, ओबियसली हल्दी नहीं पिस सकती, लेकिन उसको कम से कम आप ऐसी जगह स्टोर ज़रूर कर सकते हैं जिससे उसकी खुशबू जायका मेंटेन रहे, ख़राब ना हो और लंबे अरसे तक। सो मेक श्योर कि जब भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि इसको एक तो फ्रीज़र ऐसा ले लें, दूसरा बेकिंग के हवाले से मैं फिर आपको बता रहा था। अब ये देखें, थोड़ा सा अगर कैमरा इधर आ जाए, इस बिस्किट में भी तकरीबन 5 मिनट और बाकी है, लेकिन ये जो बेकिंग करेगा ना, ये नथिंग लाइक इट। आप ख़ुद एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। थोड़े से महंगे पड़ते हैं, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये जो हमारे साथ जो चूल्हे के साथ जो एक अलमारी से हमें दी जाती है, जिसमें आमतौर पे लोग फ्राई पैन रखते हैं, कढ़ाइयाँ रखते हैं, वो ओवन किसी काम की नहीं है। वो बिस्किट भी नहीं बना सकते, बड़ी मुश्किल से बनाते हैं बिस्किट। साइड से कहीं जल जाएंगे, कहीं कच्चे रह जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो बेस्ट तरीका उसका ये है कि आप उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बिस्किट ही बनाएं। केक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। अभी देखिए, इसको हम बिस्किट को 180 से 190 पे भी पका सकते हैं, 170 भी पका सकते हैं, इससे ज़्यादा पे ना पकाएं। और जब भी बेकिंग करें इसकी, बिस्किट्स की या केक्स की, अवन बेहतरीन ले लें। छोटे अवन आते हैं आजकल, पोर्टेबल, टेबल के टॉप पे ऊपर आते हैं, बहुत महंगे नहीं है, लेकिन उसके अंदर थर्मोस्टेट लगे हुए थे, वो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताते हैं। जब हम डिस्कस करते रहते हैं ना, बिस्किट्स आप 170 से 180 डिग्री पे बना सकते हैं, केक्स 180 से 190 तकरीबन 200 पे बना सकते हैं, और ब्रेड जितनी भी हैं 200 प्लस है। पिज़्ज़ा है 225 पे, और बन्स हैं, ब्रेड है, ये 200, 210, 225 ये इस पर टेम्परेचर बनते हैं। ये इस वजह से हमें, जब तक आप ये राइट टेम्परेचर इसको नहीं देंगे तो ये सही बेकिंग नहीं करेगा। दूसरा सबसे अहम चीज़, इसके अंदर जो कैविटी है जो अवन की, ये बड़ी अहम है। जब ये गर्म होती है तो कहीं अगर सही चादर इस्तेमाल नहीं हुई है तो कहीं साइड पे डायरेक्ट हीट ज़्यादा आ रही होगी, जलेगा। कहीं पे चादर कम गर्म हो रही है, वो कच्चा रह जाएगा। सो बेकिंग के लिए ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया महंगा शौक़ है, इसमें इस शौक़ को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि राइट चीज़ें। चैलेंज प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। बिस्किट में मेरे ख्याल में 5 मिनट और है, निकल आएंगे, नो इशू। आपसे लेते जा तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।